अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसके कुछ कॉन्सेप्ट थे इस आपके चैप्टर में एसिड और बेसिस के बारे में। कल हम लोगों ने आपका फर्स्ट जो था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट किया था, आज हम लोग करते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एसिड और बेसिस के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की थी, कॉन्सेप्ट दिए थे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था, आज हम करते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट इन 1923। पेज नंबर है 22 आपकी बुक का। In 1923, the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lorry independently represented their theories of acid and basis on the basis of proton transfer. इनके अकॉर्डिंग ये तो दो साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस क्या चीज़ थे। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी चीज़ थी डेट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, जो कि किसी दूसरे को अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर देता है। एसिड ऐसी चीज़ है जो अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी किसी को दे देता है। एंड बेस इज अ सब्सटेंस, और बेस एक ऐसी चीज़ होती है डेट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। एसिड डोनेट करता है तो जो आपके पास बेस है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है किसी भी दूसरे सब्सटेंस से। इसको उन्होंने डेफिनेशन में आपका जो एसिड है ये डोनेट करता है प्रोटॉन, और बेस जो है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। ठीक है, एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, बेस उसको एक्सेप्ट करता है। इसको हम लोग एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। आपकी बुक में है HCl प्लस अमोनिया, इसका जब रिएक्शन होता है तो आपके पास जो यहाँ पे जो HCl है ये इसको अपना जो प्रोटॉन दे देगा, ये आपके इसके साथ रिएक्ट करके NH4 बन जाएगा, और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगा, माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। इसमें HCl ने अपना प्रोटॉन इसको डोनेट किया, इट्स बीइंग के ए एज आ एसिड रिएक्ट कर रहा है क्योंकि इसने डोनेट किया। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड। इसने अपना जो प्रोटॉन है इसको डोनेट कर दिया, इट्स मीन ये एसिड है, और इसने इसका एक्सेप्ट किया, इट्स मीन कि ये एज आ बेस काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसने अपना एसिड इसको डोनेट कर दिया, ये एसिड की तरह बिहेव किया, और इसने एक्सेप्ट किया तो इसने बेस की तरह बिहेव किया। आगे आपके पास एक और रिएक्शन उन्होंने बताया हुआ है, HCl का वाटर के साथ किया हुआ है, और उसके जो है वो H3O कॉन्जुगेट एसिड बन गया और वो कॉन्जुगेट बेस बन गया। इसमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस इसके नीचे है। ये कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई नजर आ रही है। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जो कॉन्जुगेट एसिड है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से बनता है बेस से, और जो कॉन्जुगेट बेस है वो ऐसी स्पीशी है जो डोनेट करता है, एसिड को डोनेट कर देता है प्रोटॉन, उसकी वजह से बनता है। उसका भी एक उन्होंने दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एन एसिड एंड अ बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर। हमेशा एसिड और बेस इकट्ठे काम करते हैं। एसिड डोनेट करता है और बेस उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ये डोनेट करे लेकिन यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना हो तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ये हमेशा इकट्ठे काम करते हैं, ये डोनेट करता है तो ये उसको एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन आपके पास आता है। दिस मीन सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड ओनली व्हेन एन अदर सब्सटेंस बिहेव एज अ बेस। हमेशा ये तभी किसी को करेगा, प्रोटॉन जो है वो किसी को डोनेट करेगा जब कोई बेस उसको एक्सेप्ट करेगी। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल since a substance can act as an acid as well as a base। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके एक टाइम में एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन दूसरे टाइम पे वो बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, आपके पास सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। नीचे डेफिनेशन गिवन है, Such a substance that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric।
ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेसिस दोनों की तरह बिहेव कर सके, उन सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कि एम्फोटेरिक होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इसमें एग्जांपल वाटर दी हुई है। वाटर जो है वो एक बेस के तौर पे करता है जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस बन जाएगा, क्योंकि वो एसिड से एक प्रोटॉन ले लेता है। लेकिन जब वो किसी अमोनिया के साथ अगर उसको रिएक्ट करवाएं तो फिर वो एज आ एसिड काम करता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर, जो नीचे वाला सबसे लास्ट पैराग्राफ है, इसके आप लोग ऊपर हेडिंग देंगे लिमिटेशंस। Limitations of Bronsted-Lowry concept। इसके ऊपर हेडिंग देते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो अब बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी बुक में था ही नहीं इसकी लिमिटेशन, क्योंकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की आपको हेडिंग देके अलग से उन्होंने मेंशन की हुई है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अलग से हेडिंग नहीं दी, वो आप लोग खुद दे लें। आपका जो लास्ट पैराग्राफ है वो उसके लिमिटेशंस है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टन सब्सटेंसेज विच हैव बिहेव एज एसिड थ्रू दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं कि जो एसिड, उनकी जो बिहेव है, जिनकी जो नेचर है वो एसिडिक है, लेकिन उनमें प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं होती, वो प्रोटॉन नहीं देते, लेकिन वो एसिड हैं। फॉर एग्जाम्पल SO3। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बिहेव करता है बेस की तरह, लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता। लिमिटेशंस होती है कि कुछ चीज़ों पर एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ चीज़ों पर ये इनके जो कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था कि ये प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एसिड हैं लेकिन वो डोनेट नहीं कर पाती, और कुछ बेसिस ऐसी हैं कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन वो फिर भी बेस है। इसीलिए बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, दस दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इनकी वजह से इनके जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा लिमिटेड था, उसमें कुछ महदूद था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरा लर्न भी करेंगे और राइट भी।